स्टूडेंट्स, आज हम तुम्हें बताने जा रहे हैं कि देखो सुपर टेट का जो हमारा एग्ज़ाम है। तो उस सुपर टेट के एग्ज़ाम में सुपर टेट का हमारा एग्ज़ाम आने वाला है अभी, ठीक है ना। तो उस सुपर टेट के एग्ज़ाम में हम मैक्सिमम स्कोर कैसे सिक्योर करें, मैक्सिमम स्कोर कैसे लेके आए, ठीक है ना। क्योंकि देखो आपको पता है सुपर टेट का जो पेपर है, तो उस सुपर टेट के पेपर के लिए सिलेबस बहुत ज़्यादा है। सिलेबस बहुत ज़्यादा है। और उसका यदि वेटेज देखें, अंक देखें, नंबर देखें तो बहुत कम नंबर में, ठीक है ना। बहुत कम नंबर में ज़्यादा सिलेबस दे रखा है, ठीक है ना। तो बात यह है कि इसको हम कैसे पढ़ें जिससे कि हमारे अच्छे खासे नंबर आ जाएं, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हो, देख रहे हो सिलेबस बहुत ज़्यादा, सभी लोग घबरा जाते हैं कि इतना सिलेबस कैसे कवर होगा, ठीक है ना। और उसको देखना इस नंबर कम कम का है तो किस टॉपिक से कितना पढ़ें और कौन सी बुक्स पढ़ें, ठीक है ना। कौन सी बुक्स पढ़ें और कैसे पढ़ें, उन सब के बारे में हम बात करेंगे आज, ठीक है ना। जो हम आपको स्ट्रेटजी बताएंगे पढ़ने की, जो तरीका बताएंगे, उनको यदि फॉलो करोगे आप तो आपका जो स्कोर है वो अच्छा आएगा, ठीक है ना। अच्छा स्कोर कर पाओगे आप, ठीक है ना। देखो पहले हम इसकी अगर तैयारी के बारे में जाने कैसे करनी है, उससे पहले एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। सिलेबस क्या क्या है, ठीक है ना। तो देखो सिलेबस में अगर हम देखें तो देखो इसमें अगर हम नंबर देखें तो देखो सबसे ज़्यादा अगर नंबर देखें तो सबसे ज़्यादा नंबर की इसमें हिंदी आ रही है तुम्हारी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, ठीक है। तीन लैंग्वेज बोलते हैं, ये तीन लैंग्वेज 40 नंबर की आ रही है हमारी। इसमें हिंदी है, संस्कृत और अंग्रेजी है, ठीक है ना। 40 नंबर। फिर विज्ञान आ रही है 10 नंबर की, 20 नंबर की मैथ है, 10 की जीएस है, ठीक है ना। सबसे टफ जो बच्चों को लगता है आजकल यही लगता है, ठीक है ना, कि पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन जो है वो 10 नंबर में है। लेकिन इसमें देखोगे दे बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, ठीक है ना। तो 10 नंबर के लिए इनमें से क्या क्या पढ़ें, ठीक है ना। मैं मानता हूँ अगर देखो जितनी मेहनत तुम सभी चीज़ों में करोगे उतनी मेहनत तुम अकेले पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन में करनी पड़ जाएगी यदि इस सब सिलेबस को पढ़ोगे तब, ठीक है ना। और नंबर कितना है? ओनली 10 नंबर। 10 नंबर में तुम्हारा इसमें ज्योग्राफी पूरी दे रखी है, पॉलिटी भी पूरी दे रखी है, हिस्ट्री पूरी दे रखी है, कला संस्कृति दे रखी है, ठीक है ना। इन्वायरमेंट भी दे रखी है, ठीक है। और नंबर कितने हैं? 10 नंबर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर यही है, ठीक है ना। इसको कैसे कवर करें, ठीक है ना, इसको हम कैसे कवर करें। और तो पता है तो छोड़ नहीं सकते कि सुपर टैट में देखो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा। अभी टैट नहीं है कि देखो नंबर हमने सिर्फ पासिंग मार्क लाने हैं, इसकी मेरिट लगनी है। तो जितना अच्छा स्कोर सुपर टैट में करोगे उतनी अच्छी तुम्हारे लिए, उतना तुम्हें अच्छा रहेगा और उसी हिसाब से आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है, ठीक है ना इसमें, ठीक है। इसका देखो शिक्षण कौशल है, बाल मनोविज्ञान है 20 नंबर का। और देखो फिर इसमें करंट अफेयर, करंट अफेयर तुम्हारी कितने? 30 नंबर की करंट अफेयर है, ठीक है ना। 30 नंबर की करंट अफेयर। अब देखो करंट अफेयर में क्या पढ़ा है हम, जैसे कि 30 नंबर की सिक्योर हो जाए, 30 नंबर हम क्लियर लेके आए। करंट अफेयर भी पढ़ना जरूरी है, 30 नंबर की, बहुत ज़्यादा नंबर की, बहुत हाई स्कोर है 30 नंबर इसमें। अब इसमें क्या क्या पढ़ा? करंट अफेयर में देख रहे हो तुम, काफ़ी लोग पढ़ा रहे हैं, कहाँ से पढ़ना समझ में नहीं आता, कैसे करना है, ठीक है ना, ये समझना। उसके बाद रीजनिंग तुम्हारी कितनी है? 5 नंबर की है, ठीक है ना। अब बस हमारे सामने यही समस्या आती है कि पहला तो ये कैसे तैयार करें, बुक्स के कौन कौन सी पढ़ें, ठीक है ना, और उनसे क्या क्या पढ़ें, ठीक है। और अगली चीज़ कि इनमें से हम किस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दें, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दें जिससे हमारा स्कोर अच्छा हो जाए कम समय में, ठीक है ना। तो उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो जो आज आज हम जो बात करेंगे, तो देखो इसको अगर हम देखें तो ये दो भागों में बांट सकते हैं सिलेबस को पूरे को। देखो एक सिलेबस तो इसमें जो है वो जनरल कंपटीशन में आता है, ठीक है ना। जितने भी जनरल कंपटीशन होते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, और जो तुम्हारा होता है यूपी की जितने भी लेखपाल होते हैं, यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं लेखपाल वीडियो वगैरह के, उन सब में आता है। एक तो जनरल कंपटीशन का सिलेबस दे रखा है आपके लिए, एक तुम्हारा ये टीचिंग का सिलेबस अलग से देख रहा है, शिक्षण का। तो दो पार्टों में सिलेबस को यदि हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, एक टीचिंग वाले में और एक जनरल कंपटीशन वाले में, ठीक है ना। तो आज हम जो तुम्हें तैयारी बताएंगे वो जनरल कंपटीशन की बताएंगे कि ये तैयारी कैसे करें। जो टीचिंग वाला पोर्शन रह जाएगा इसकी हम बाद में बात करेंगे। जब टीचिंग वाला पोर्शन की हम बात करें, टीचिंग वाले पोर्शन में यदि हम देखें तो देखो टीचिंग वाले पोर्शन में यदि हम देखें तो सबसे पहले ये शिक्षण कौशल है, ठीक है ना।
ये शिक्षण कौशल कितने नंबर का है तुम्हारा? 10 नंबर का दे रहे हैं, ठीक है ना। तुम्हारी बाल मनोवैज्ञानिक है, चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है ना, ये भी कितने नंबर की है? 10 नंबर की है, ठीक है ना। 2 पोर्शन तो आपके ये हो गए, ठीक है, जो टीचिंग वाले साथ हैं। बाकी मैं समझ रहा हूँ सबके सबका जनरल कंपटीशन के एग्जाम है, इस 20 नंबर को छोड़ दें तो उसका सबके सब तुम्हारे क्या है? जनरल कंपटीशन के, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही है? देखो इस 20 नंबर की बात हम फिर बाद में करेंगे कि 20 नंबर तो देखो आपने यदि जो चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह जो आपने पढ़ी होगी कुछ समय पहले एग्जाम में, ठीक है ना, टेट के लिए भी पढ़ी होगी और सी टेट के लिए भी पढ़ी होगी। तो टेट सी टेट के लिए पढ़ी होगी तो आपको मैं समझ रहा हूँ आपके लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग तो लगभग लगभग हो गई होगी, ठीक है ना। बाकी इसके बारे में और क्या क्या पढ़ें वो हम बाद में बात करेंगे, आज ओनली बाकी चीज़ों की बात करेंगे। 20 नंबर को छोड़ के जो बचे हुए नंबर है उनकी बात करेंगे। जैसे सबसे पहले देखो इसमें दे रखा है लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है तुम्हारी जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश और संस्कृत, ये लैंग्वेज दे रखी है, ठीक है। ये कितने नंबर की है? 40 नंबर की, ठीक है। दूसरा देखें साइंस, साइंस की भी हम बात करेंगे, ये कितने नंबर की है? 10 नंबर की। गणित कितने की है? 20 नंबर की, ठीक है ना। पर्यावरण कितने का है तुम्हारा? 10 नंबर का, क्लियर। और इसके बाद करंट अफेयर कितने की है? 30 नंबर की है आपकी। और तार्किक विज्ञान यदि हम देखें रीजनिंग, तो रीजनिंग कितने की? 5 नंबर की, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा चेक कर लेता हूँ मैं, लग रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, ठीक है, चल जाएगा काम, ठीक है। हाँ, तो जनरल कंपटीशन में आपका ये इतना स्कोर आ रहा है, ठीक है ना। यदि इस स्कोर की हम बात करते हैं तो कितने नंबर का है? 40 और 10 50 और 20 70 और 10 80 और 30 110 और 5 115, ठीक है। 115 नंबर का आपका मतलब सिलेबस है जो कि जनरल कंपटीशन का है, ठीक। एक बार और चेक कर लो, 40 और 60 और 10 70 और 40 110 और 115, 115 नंबर का है, ठीक है। तो आज हम ये बात करेंगे कि तुम्हारे जो 115 नंबर का सिलेबस कैसे तैयार करें, ठीक है ना। क्योंकि अभी आपने टेट की तैयारी की होगी तो आपके लिए एक नया सा ही होगा, ठीक है ना जी। तो इसको तैयारी कैसे करें, ठीक है। अब देखो इसमें से यदि हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें काटना स्टार्ट करें तो देखो ज़्यादातर लोगों ना, यदि आप सबने हिंदी का एग्जाम तो सबने दिया होगा, टेट में हिंदी तो आती है, सुपर टेट में भी हिंदी आती है। तो देखो मैं मान के चल रहा हूँ हिंदी तो आप लोगों की बिल्कुल सही होगी, लगभग लोगों सबने पढ़ रखी होगी, ठीक है ना। हिंदी तो आप लोगों ने सब लोगों ने पढ़ रखी होगी, ठीक है ना। और हिंदी आपसे आती भी होगी, हिंदी में आपको इतनी दिक्कत भी नहीं होगी। इसी प्रकार संस्कृत भी आप लोगों ने लगभग पढ़ रखी होगी। जिन्होंने टेट में इंग्लिश ली होगी उन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी होगी, बाकी जिन्होंने संस्कृत ली होगी उनकी संस्कृत काफ़ी अच्छी होगी यहाँ पे, उनके लिए इंग्लिश की दिक्कत होगी, और जिन्होंने इंग्लिश ले रखी होगी उनके लिए संस्कृत की दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो इन दोनों के बारे में बताएंगे, ठीक है। देखो पहले अगर तुम्हें हिंदी के बारे में बताएं हैं तो देखो हिंदी में तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो हिंदी तो 40 हिंदी का कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत तुम्हें है नहीं मेरे हिसाब से। इस समय अगर आप हिंदी पर टाइम खराब ना करो तो अच्छा है। फिलहाल अब और क्वेश्चन तैयार कर लो, जब एग्जाम टाइम आए तब हिंदी पर तैयारी करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम हिंदी बिल्कुल छोड़ दे रहे हैं, क्लियर। और अभी के लिए हम संस्कृत भी बिल्कुल छोड़ दे रहे हैं, 2 सब्जेक्ट छोड़ के चलना है, ठीक है। तो छोड़ के चलना है। देखो किसी सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो, क्या फायदा हिंदी को बार बार पढ़ने से? जब आपके उसको एक बार समझ में आई गई है सब लोगों को तो अभी मत पढ़ो। इसको हम बाद में बताएंगे, जब अगली वीडियो बताएंगे, जब कम समय रह जाएगा तब बताएंगे हिंदी कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो अभी के लिए हिंदी और संस्कृत हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है किसी को, हिंदी और संस्कृत फिलहाल में, ठीक है ना, छोड़ दो। अब बात रह जाती है इंग्लिश की कि इंग्लिश कैसे तैयार करें, ठीक है। तो इंग्लिश के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश कैसे तैयार करना है। एक इंग्लिश की बात रह जाती है हमारी, जिसकी बताएंगे तरीका तैयार करने का। दूसरा, आप लोगों ने देखो साइंस नहीं पढ़ी होगी तो साइंस का बताएंगे, ठीक है, साइंस विज्ञान कैसे पढ़नी है आपको, साइंस, ठीक है ना। और तीसरा जो तरीका बताएंगे आपको मैथ का बताएंगे हम कि मैथ कैसे पढ़नी है हमें, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट होगा पहले एक करके इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो हम वो एक चीज़ ले रहे हैं, मैथ, इंग्लिश, इंग्लिश का तैयार करें, ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लिश के बारे में समझ लो, ठीक है।
देखो इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। तो इंग्लिश की तैयारी करने के लिए सब लोगों के दिमाग में एक चीज़ आती होगी, ठीक है ना। देखो जिन्होंने टेट में इंग्लिश ली होगी वो तो सोच रहे होंगे कि इंग्लिश में हमें फुल स्कोर करना है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन आए वो हम सब करके आए, ठीक है ना। और जिन्होंने इंग्लिश नहीं ली हुई टेट में तो इसका मतलब क्या है कि इंग्लिश उनकी भी कमज़ोर है, इंग्लिश में तो इंटरेस्ट नहीं है, कमज़ोर है, ठीक है ना। तो उनको एक इंग्लिश पहाड़ जैसी भी लग रही हुई, कहाँ से इंग्लिश ऐड कर दी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी सुपर टेट मारी, थोड़ी बहुत तो पढ़नी है हमारे लिए। तो इसको कम पढ़ के इसमें स्कोर कैसे ज़्यादा करें वो हम तो बताएंगे, ठीक है ना। तो देखो एक चीज़ समझो भाई, देखो इंग्लिश को पढ़ने के दो तरीके हैं। देखो एक तो है कि इसकी हम प्रैक्टिस करें, इसके हम क्वेश्चन आंसर लगाएं, और एक क्या है, इसके हम कॉन्सेप्ट क्लियर करें किसी बुक से पढ़ के, ठीक है ना। तो कैसे करना है, ठीक है ना। तो देखो इंग्लिश का मैं एक सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ आप लोगों के लिए अच्छे नंबर लाने का, दोनों के लिए। देखो जिनके टेट में जिनके पास इंग्लिश थी उन्होंने एक बार रिवाइज कर ली है, जिनका टेट में इंग्लिश नहीं थी वो सोच रहे होंगे कि 10 नंबर के अब या 5 क्वेश्चन आए, 15 क्वेश्चन जो भी आए उनमें से हमारे 5 या 6 क्वेश्चन हो जाए, बस इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। काफ़ी लोग ये भी सोच रहे होंगे, ठीक है ना। तो उनके लिए एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, तुम्हें समझो। देखो सभी लोगों के लिए, जिनको टेट में इंग्लिश थी या जिन पे इंग्लिश नहीं थी, उन लोगों को एक काम करना है। सभी को देखो प्रैक्टिस करनी है इनकी क्वेश्चन आंसरों की, क्योंकि तो पता है देखो इंग्लिश के कुछ ही रूल हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है ना। और टेट में भी इंग्लिश के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बड़े सिंपल पूछे जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बार बार रिपीट होते हैं हर एग्जाम में, ठीक है ना। अब बार बार रिपीट किस एग्जाम में होते हैं, तो देखो इंग्लिश जिस एग्जाम में आती है उस एग्जाम के तुम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लो और उन्हीं क्वेश्चन पेपर को लगा लो। यदि तुम उन्हीं क्वेश्चन पेपर को लगा लोगे तो यकीन मानो तुम्हारी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी और नंबर भी आप काफ़ी अच्छी लेके आओगे, ठीक है ना। जैसे देखो इंग्लिश सबसे ज़्यादा जो आती है वो एक एसएससी में आती है और बैंक में आती है। तो बैंक वाली तो इंग्लिश बहुत हार्ड होती है तो उसे छोड़ दो, तो तुम सिर्फ एसएससी पे आ जाओ। तो देखो एसएससी के लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो सीएचएसएल के हैं, चाहे वो एमटीएस के हैं, चाहे सीजीएल के हैं, कौन से एग्जाम के, प्री एग्जाम के। अब आप सोच रहे हो सर सुपर टेट तैयारी करने जा रहे हैं हम, सीजीएल का बार नाम बता रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, सीजीएल का, सुपर टेट का, एमटीएस का, सबका लेवल प्री का एक ही है। जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं तो वनडे एग्जाम का सभी का लेवल क्या होता है, एक होता है, ठीक है ना। तो अभी जितने भी क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं एसएससी सीजीएल में, एमटीएस में, एसएचएल में, तो इनके यदि तो 30-40 पेपर लगा लोगे तो तुम्हें एकदम इंग्लिश के कुछ रूल ऐसे हो जाएंगे, बार बार आएंगे, बार बार आएंगे, बार बार आएंगे, बार बार आने पे तुम्हें रिवाइज हो जाएंगे कि भी ऐसे आ गया तो हमें ऐसे करना है। और बुकैब भी बार बार आएगी, बार बार आएगी, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें इसके प्री के पेपर लगाओ, प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना। अब इसके प्री के पेपर सेट लगाओगे तो तुम्हारी यकीन मानो लगा के देखना इंग्लिश तुम्हारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, जिन्होंने से इंग्लिश नहीं आती है वो भी, और जो एक बार पढ़ चुके हैं उनकी भी, ठीक है, उनकी इंप्रूव हो जाएगी, और जो नहीं आती है उनको कुछ रूल रिवाज हो जाएंगे। देखो बस पढ़ते रहोगे तो पढ़ने से ही कुछ होगा, ठीक है ना। तो अभी प्री के पेपर कहाँ से लगाएं, तो प्री के पेपर कहाँ से लगाएं, तो देखो इसके लिए हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगवाएंगे, ठीक है ना। हम ये स्टार्ट करेंगे कल परसों से कि जितने भी एसएससी सीएचएसएल के, सीजीएल के और एमटीएस के 2018, 19 और 20 में जितने भी पेपर आए हैं तो हम सभी इंग्लिश के पेपरों को आपके यहाँ कराएंगे। एक देखो इसमें क्या होता है, सी इसमें प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, ठीक है, एक पेपर में। तो हम 25 क्वेश्चन आपको डेली कराया करेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करो, 25 क्वेश्चन को उनको डेली देखते रहो, जिनसे आती है वो रिवाइज करते चलेंगे, जिनसे नहीं आती है वो सुनते रहो बस। तो जिनसे नहीं आती वो 3-4 सेट लगते हुए देखेंगे कि इसका ऑप्शन ये, इसका ऑप्शन ये। मैं क्या करता हूँ, जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ मैं तो उसके थोड़ा रूल भी बताता हूँ कि ये कैसे हुआ। तो उन रूलों को सुनोगे तो वो ही रूल बार बार आएंगे, ठीक है ना। मैंने तो बता ही दिया कि सुपर टेट में इंग्लिश के वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, सिंपल वे में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं नॉर्मली, वो क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो इन प्रैक्टिस सेट को बार बार लगाओगे, बार बार लगाओगे तो 10 या 15 रूल ऐसे होंगे वो तुम देखोगे वो हर पेपर में आ रहे होंगे। तो उन्हीं 10-15 रूलों को तो बार बार आएंगे तो उन्हें रट लोगे, समझ जाओगे, तो वही तुम सुपर टेट में लगा के चले जाओगे। तो मैक्सिमम तुम्हारा आराम से वहीं से काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी बची बुक कैब, तो बुक कैब कैसे करें, तो बुक कैब भी मैं थोड़ी बहुत कराऊंगा, उस वहाँ से कर लोगे। और नहीं तुम्हें ज़्यादा बुक कैब करनी है तो देखो एक बुक नीतू मैम की आती है,
नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट बुक आती है, तो इस वॉल्यूम फर्स्ट को ले लेना और इसको पढ़ लेना और आराम से तुम्हारी बुक हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, इसी में पैसेज भी कराएंगे हम। पैसेज पैसेज कैसे करना है, देखो 25 क्वेश्चन जो आते हैं इसमें कभी क्लोज टेस्ट मिल जाएगा तुम्हें, कभी पैसेज मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी में तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएंगे, इसी में तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट मिल जाएंगे, इसी में कॉमन एरर मिल जाएंगे, इसमें बुक मिल जाएगी। तो 25 क्वेश्चन में तुम्हारा सुपर टेट का पूरा मसाला मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इनको लगाओगे 10-15 सेट, तो हर सेट में देखो हर सेट जितने भी सेट लगाओगे तो हर सेट में 4 से 5 नियम तुम्हें क्या मिलेंगे, हर पेपर में मिलेंगे। और उन्हीं नियम को पूछना फ्रीक्वेंट वाले नियम बोलते हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वही रूल कर लोगे, वही तुम्हारे सुपर टेट में काम आ जाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश का तो तुम्हारा ये रहा, बस तुम्हें क्या करना है, जो हम क्वेश्चन पेपर लगाए बस उनको ही लगाते रहना है, अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यकीन मानो तुम्हारा एकदम इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ आई। तो इंग्लिश का तो तुम्हें ऐसे करना है। इंग्लिश के बाद यदि हम आगे बढ़े, दूसरा देखें, अब तुम्हें सामान्य विज्ञान कैसे करनी है, ठीक है। क्योंकि सामान्य विज्ञान की अगर हम बात करें, सामान्य विज्ञान कैसे करनी है, सामान्य विज्ञान कितने 10 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन को हम कितना पढ़ें, ठीक है ना, कि जिससे कि हमारा आराम से हो जाए, ठीक है। तो देखो सामान्य विज्ञान की यदि मैं बात बताऊं तुम्हें, तो सामान्य विज्ञान के भी आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कि सुपर टेट क्या करता है, अलग से कोई ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा और इसमें कोई अंदर क्वेश्चन खोज भी नहीं करते हैं कि खोज करके डिफिकल्ट का क्वेश्चन पूछ लें, ऐसा भी कुछ नहीं। बस इसमें सामान्य क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जो अन्य एग्जाम में लगातार आते हैं। बात समझ रहे हो। सुपर टेट को कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है। जो अन्य एग्जामों में लगातार क्वेश्चन खूब सारे पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन तुम देखोगे सुपर टेट में डाल दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो सामान्य विज्ञान सबसे ज़्यादा किस में आती है, तो विज्ञान की जो वैल्यू सबसे ज़्यादा जो है वो रेलवे में है। रेलवे के एग्जाम में विज्ञान बहुत ज़्यादा आती है, सामान्य विज्ञान बहुत ज़्यादा आती है रेलवे में। किसमें, एनटीपीसी में या ग्रुप डी कोई सा एग्जाम हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, सामान्य विज्ञान तैयार करने के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो भी लास्ट ईयर के जितने भी पेपर थे, तो उन लास्ट ईयर के सभी पेपरों में छाँट छाँट के तुम्हें करना है कि एनटीपीसी ग्रुप डी सभी सांस लगा लेनी है, ठीक है ना। तो जितने मतलब एक क्वेश्चन में एक पेपर में जहाँ तक याद है 25 क्वेश्चन के आसपास साइंस के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो एक पेपर में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मान लो तुम्हारे, ठीक है ना। और एनटीपीसी के अभी मुझे जहाँ तक हमारे 90 से ज़्यादा कितने काफ़ी सिस्टम पेपर हुआ था, लगभग 500 या 400 पेपर तो होंगे लगभग लगभग इसके, याद नहीं कन्फर्म, लेकिन 400 पेपर से कम नहीं होंगे। तो 400 पेपर होंगे कम से कम। तो 400 पेपर में एक पेपर में 25 क्वेश्चन है, तो 25 चौका कितने होगा 100, और 2 जीरो लगा दो तो इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 के आसपास में क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब 10,000 क्वेश्चन तो पता है नए तो होंगे नहीं, सभी क्वेश्चन ऐसे होंगे कि बार बार रिवाइज हो रहे होंगे। कोई इस सेट में आ गया तो अगले में भी आ जाएगा, उस अगले में भी आ जाएगा, तो बार बार क्वेश्चन रिवाइज हो रहे होंगे। जब इतने सेट लगा लोगे, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लोगे, टिक करना स्टार्ट कर दोगे, तो तुम्हारी सामान्य विज्ञान हमेशा तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन है एक बार हम लगा लेते हो हम कभी नहीं भूलते, तुम्हें पता है, ठीक है ना। तो ये आराम से तुम कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कहाँ से लगाएं, देखो इन क्वेश्चन के लिए या तो तुम डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड नहीं करोगे तो इन क्वेश्चनों की भी हम सीरीज चलाएंगे तुम्हारे लिए सुपर टेट के लिए, कि ये जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं साइंस के तुम्हारे ग्रुप डी के या एनटीपीसी के, उन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके, जब 25 क्वेश्चन आते हैं एक सेट में, तो एक सेट में डेली लगाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। एक सेट डेली लगाने की कोशिश करेंगे, उन क्वेश्चनों को तुम डेली लगाते रहोगे सामान्य विज्ञान के, तो तुम्हारी सामान्य विज्ञान भी एकदम ऑटोमेटिक अच्छी होती रहेगी, ठीक है। ये जरूर करना है तुम्हें, ठीक है। दूसरी चीज़, यदि तुम किताब पढ़नी है कोई, तो किताब यहाँ से पढ़ सकते हो। देखो एक किताब ये आती है सामान्य विज्ञान, ये वाली किताब ले सकते हो चाहो तो, ये दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है ना। ये दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है सामान्य विज्ञान की, इसको देख लो, ये किताब तुम खरीद सकते हो, ये अच्छी किताब है। इसमें क्या है कि देखो ये वनडे एग्जाम की, देखो यूपी ट्रिपल एस सी नेट कैप ये सभी एग्जाम के लिए मैंने देखा बहुत सिंपल किताब है, ज़्यादा हार्ड नहीं। दृष्टि आईएएस की समझ के हार्ड मत समझना, बहुत सिंपल किताब है, बहुत ईजी वे में समझाया गया है इसमें। इसमें क्या है कि पहले चैप्टर दिया है इसमें, उस चैप्टर के बारे में बताया है, सभी चीज़ परिभाषा समझाई है, फिर उसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो तुम्हें करना क्या है कि पहले थ्योरी पढ़ लेनी है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेने हैं। बस अगर इससे भी पढ़ लोगे तो इससे भी तुम्हारी साइंस क्लियर हो जाएगी, और सबसे ज़्यादा क्लियर करनी है तो इसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। और लास्ट ईयर क्वेश्चन से खाली एक बार देखते रहना, नोट्स वोट्स मत बनाना, खाली देखते रहना, तब भी तुम्हारी सही हो जाएगी, ठीक है। बात क्लियर हो रही नहीं हो रही, ठीक है। दूसरी चीज़ आगे हम बढ़े थोड़े से, अब देखो इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पोर्शन जो बड़ा होता है, वो पोर्शन जो तुम्हारा बड़ा है, देखो वो है इसका, मैथ के बारे में भी बताएंगे थोड़ी देर में। उससे पहले ये समझो पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, इसका जो पोर्शन ज़्यादा ही बड़ा है, ठीक है ना।
पर्यावरण सामाजिक अध्ययन, ये 10 नंबर का आता है। और इसमें देखो ज्योग्राफी पूरी है, मैथ भी ज्योग्राफी पूरी है, इसमें हिस्ट्री भी डाल रखी है इन्होंने मॉडर्न वाली, इकोनॉमी भी डाल रखी है इन्होंने, और इन्वायरमेंट भी डाल रखी है, आर्ट एंड कल्चर भी डाल रखी है, सभी चीज़ें डाल रखी हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे करें, 10 नंबर के लिए तैयार कैसे करें, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए अगर तुम्हें एक चीज़ बताऊँ मैं, अगर तुमने टेट की तैयारी की होगी तो तुम्हें पता है, देखो ये जिसकी ज्योग्राफी जितनी है वो तो आपने टेट के पेपर में पढ़ ली होगी। जैसे कि पृथ्वी की संरचना क्या है पढ़ाया हुआ हम लोगों ने, नदियाँ, पर्वत, पठार, महासागर, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश, देशांतर, ये सब पढ़ाया आपके लिए, ठीक है। इस सौरमंडल का चैप्टर शायद उस समय नहीं पढ़ाया था, बाकी सब चीज़ें पढ़ाई हैं, ठीक है ना। तो एक बार उनको आपको रिवाइज कर लेना है और सौरमंडल भी पढ़ लेना है, ठीक है ना। अब भारतीय भूगोल सामान्य भूगोल होती है, ठीक। भारतीय भूगोल का मतलब है भारत के बारे में जानना है तुम्हें, ठीक है। जैसे कितने राज्य हैं, भारत का कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, कौन सी रेखा कहाँ से निकलती है, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ाया होगा आप, ठीक है। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ये आपको नया है, समाज सुधारक नया है, भारतीय संविधान, संविधान भी आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा टेट के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। ये काफ़ी चीज़ें हैं, ये सब तैयार कैसे करें, ठीक है, 10 नंबर के लिए, ठीक है। तो देखो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, इसके लिए दो तरीके तुम्हारे पास हैं। देखो एक तरीका तो क्या है, थ्योरी पढ़ लो इसकी, ठीक है, जो जीएस है। एक तरीका तो क्या है, जीएस की क्या पढ़ो, अब थ्योरी पढ़ो, बात समझ रहे हो, थ्योरी पढ़ लो सब चीज़ की। अब थ्योरी पढ़ने में टाइम बहुत लगेगा भाई, 10 नंबर के लिए कैसे पढ़े, ठीक है। तो इसका भी सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जीएस के भी तुम्हें क्या करना, सबके जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो लगा लो, सुपर टेट के लगा लो। और सबसे ज़्यादा मैं जाऊँगा एसएससी की तरफ, देखो एसएससी भी क्या है, एक वनडे एग्जाम है, और वनडे एग्जाम लगभग लगभग सब एक जैसे ही होते हैं। तो सुपर टेट भी एक वनडे एग्जाम है, तो सब यहीं से क्वेश्चन उठाएंगे ऑब्जेक्टिव वाले, ठीक है ना। तो एसएससी के फिलहाल में जो है 18, 19, 22, 18, 19, 20 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सुपर एसएससी सीजीएल में, एमटीएस में और सीएचएसएल में, सभी क्वेश्चनों को तुम लगा बैठो। और सभी क्वेश्चनों को लगा लोगे, 25 क्वेश्चन आते हैं जीएस के इसमें, तो 25 क्वेश्चन अगर जीएस के लगा लोगे सबके सब, तो 25 क्वेश्चन में तुम्हारी ये सब चीज़ शामिल हो जाएगी, साइंस भी शामिल हो जाएगी इसमें, और इसमें करंट अफेयर भी तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। जो करंट अफेयर का 30 नंबर का पोर्शन वो कैसे क्लियर करें, तो करंट अफेयर भी यहीं से मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। देखो करंट अफेयर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी तुम्हें पता लगेगा कि लास्ट ईयर के एग्जाम में करंट अफेयर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। और तो पता है करंट अफेयर के क्वेश्चन जो एक एग्जाम में आते हैं वही बार बार आते रहते हैं, वही बार बार आते रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको करने का अभी फिलहाल में ही 20 में जितने भी पेपर हुए हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों में जितनी भी करंट अफेयर आई है उन सबको पढ़ लेना है तुम्हें, ठीक है। जब उनको सबको पढ़ लोगे और जीएस पढ़ लोगे तो जीएस तुम्हारी आराम से क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। और यदि तुम ज़्यादा अच्छी पढ़नी है तो देखो ये सामान्य विज्ञान की किताब लूसेंट की ऑब्जेक्टिव किताब आती है, तो इस ऑब्जेक्टिव किताब को ले लेना, और ऑब्जेक्टिव किताब में जो जो चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में दे रखे हैं उन चैप्टर को निकालना है, और उन चैप्टर को आराम से क्वेश्चन पढ़ लेना है, ठीक है ना। और बाकी इसकी भी एसएससी के भी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी हम पेपर में कराएंगे, उनकी भी हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तो उनको भी आप वीडियो में देख सकते हो, ठीक है ना। तो उनसे आराम से तुम्हारी तैयारी हो सकती है, ठीक है, क्लियर। तो देखो ये जीएस के तुम बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस तुम्हें थोड़ा बहुत हमारे ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, ठीक है ना, कि हम क्वेश्चन कराना स्टार्ट करेंगे तो उन क्वेश्चनों को देखना है तुम्हें, इंग्लिश के भी देखना है, साइंस के भी देखना है, जीएस की, मतलब हम एसएससी कराएं तो वो भी क्वेश्चन देखना है, रेलवे कराएं वो भी क्वेश्चन देखना है, तो सभी वीडियो देखनी है, ठीक है ना। आराम से तुम्हारी जीएस तैयार हो जाएगी। बस अगर तुम इसी पे भी डिपेंड रहोगे ना तो भी तुम्हारी अच्छी से जीएस तैयार हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसके बाद आती है तुम्हारी ये रहेगा तुम्हारा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए मैं अलग से कुछ भी नहीं बताऊंगा, करंट अफेयर अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, न्यूज पेपर चाहो तो पढ़ सकते हो ना, अन्यथा कुछ मत पढ़ो। बस क्या है कि लास्ट में हम करा देंगे करंट अफेयर थोड़ी बहुत, जो मंथली करा देंगे, इस मंथ की ये, इस मंथ की मंथली इंपोर्टेंट करा देंगे, वो पढ़ लेना, ठीक है ना। अभी जो यूट्यूब पे एक एक घंटा करंट अफेयर पढ़ा रहा है तो वो मत पढ़ना, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा तुम करंट अफेयर में बर्बाद मत करो, ठीक है ना। इसको क्या करना है तुम्हें, जो एसएससी के हम क्वेश्चन कराएंगे और रेलवे के क्वेश्चन कराएंगे, देखो रेलवे के एनटीपीसी का भी क्वेश्चन हुए थे, तो उन क्वेश्चनों में जितनी भी करंट अफेयर आई होगी, एसएससी जितनी भी करंट अफेयर आई होगी उन्हीं को क्वेश्चन बार बार लगा लेना, उन्हीं में से कुछ ना कुछ फंस जाएगा, ठीक है ना, उन्हीं में फंस जाएगा। बाकी क्या है, जो नई करंट अफेयर बनी है उसको हम तुम्हें करा देंगे, ठीक है, बस और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है ना। बहुत कम समय में अच्छी करंट करा देंगे, ठीक। अगली चीज़ क्या है, देखो रीजनिंग। रीजनिंग देखो 5 नंबर की है, ज़्यादा टाइम खराब मत करो, रीजनिंग को बिल्कुल ही मत पढ़ो। यदि तुम पे कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो वीडियो देख लो जो हमने करा रहे हैं, और कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर है तो कुछ नहीं करना है। इसकी भी देखो एसएससी की हमारे यहाँ जो वीडियो चल रही है, एसएससी की और रेलवे की रीजनिंग चल रही है, तो देखो एसएससी रेलवे की रीजनिंग चल रही है, वनडे एग्जाम की रीजनिंग है, वही सुपर टेट में आएगी। तो देखो उनको 25 क्वेश्चन के आसपास डेली कराए जाएंगे तुम्हारे रीजनिंग के, तो वो 25 क्वेश्चन भी आपको देख लेने हैं।
जब 25 क्वेश्चन को रीजनिंग वाले आप देख लोगे तो 25 क्वेश्चन में क्या होता है, हर चैप्टर से लगभग लगभग एक क्वेश्चन होता है। तो एक बार देखोगे तो लगभग लगभग चैप्टर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। जब 5 सेट लगा लोगे तो तुम्हारा पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसमें, ठीक है। रीजनिंग का भी अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगली चीज़ आती है तुम्हारी मैथ। मैथ कैसे करें? तो देखो मैथ का तो वही सबसे बड़ा डर लगता है सब लोगों को, टेट वालों को, ठीक है ना। कुछ को नहीं भी लगता है कि मैथ कैसे करें। तो देखो मैथ के लिए बता रहा हूँ मैं। मैथ के लिए तुम्हें क्या करना है, मैथ के लिए यदि देखो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैथ तुम्हारी कमज़ोर है, तो देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो देखो आप लोग यदि आपको ज़्यादा मैथ कमज़ोर है तो आप भी एक काम कर सकते हो, कक्षा 6, 7 और 8 की जो NCERT की बुक होती है मैथ की, उन NCERT की मैथ को ले सकते हो भाई, और उन NCERT की मैथ आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। 6, 7, 8 की कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 6, 7, 8 की मैथ पढ़ लो, उससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी यदि आपको और ज़्यादा पढ़नी है तो आप देखो SD यादव की किताब ले सकते हो, और SD यादव की किताब में से शुरू के जो 20 सवाल हैं वो कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, शुरू के 20 या 30 सवाल कर सकते हो, बस ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी मैथ की क्लास हम करा ही रहे हैं आपको, वहाँ कर सकते हो आप। दूसरी चीज़ क्या है, जिनकी मैथ ज़्यादा अच्छी है और उन्हें से रिवीजन करना है तो उनके रिवीजन के लिए बता दूं मैं, इनके भी हम SSC की और रेलवे की प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तो उनको आप देख सकते हो, इससे तुम्हारी मैथ इंप्रूव होती रहेगी, ठीक है। तो बस इतनी ही तुम्हें चीज़ें करनी है। मेन चीज़ ये है कि जितनी भी हम साइंस की और GS की, मैथ की, इंग्लिश की जितनी भी प्रैक्टिस कराएं आपको, तो प्रैक्टिस सेट आपको डेली देखनी है। बस हम स्पीड में कराएंगे या टाइम तुम्हारा ख़राब नहीं करेंगे, आधे घंटे का एक डाला करेंगे वो ज़्यादा नहीं, तो उसको तुम्हें स्पीड में देखना है, ठीक है ना। जब उन क्वेश्चनों को तुम बार बार लगाओ, ऐसे इंग्लिश के तुम 20-30 सेट लगा लिए तो 10-20 रूल जो होते हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं वो तुम्हारी एक बार रिवाइज हो जाएंगे, वो तुम्हारे सुपर टेट में पूछ लिए जाएंगे। वही GS है, GS में भी तुम्हारे वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बार बार पूछे जाते हैं, उनको एक बार देख चले जाओगे तो 30, 40, 50, 60 सेट सेट जब लगा पाओगे तो तुम्हें लगेगा कि बार बार क्वेश्चन वही आ रहा है, बार बार क्वेश्चन वही आ रहा है, और जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है वो इससे पूछ लिए जाएंगे तुम्हारे। बात समझ आएगी ना। इसके बाद देखो उसमें कंप्यूटर भी होता है, कंप्यूटर के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अभी बस इतना ही करना है तुम्हें, इतनी ही वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और यही देखनी है, ठीक है। जब इतनी तैयारी तुम्हारी अच्छी हो जाएगी तो बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये सही लगा होगा ना, और इसको करना स्टार्ट करो, ठीक है।